आप सबने कभी ना कभी डांस तो किया ही होगा। वैसे तो मैं नहीं करता, पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई डांस के कारण मर गया? क्या आपने कभी सोचा भी होगा कि कोई बिना खाना पानी के ख्याल रखे हुए इतना डांस करे कि वो मर जाए? जी हाँ, अगर कोई एक आदमी होता तो हम इसे पागलपन भी कह सकते थे, पर एक आदमी नहीं, 5 भी नहीं, 10 भी नहीं, 100 भी नहीं, सैकड़ों लोग इसका शिकार हो गए। ये घटना करीब 500 साल पहले सन 1518 में हुई थी, जब फ्रांस के एक शहर में मिसेस ट्रॉफिया नामक एक औरत अचानक नाचना शुरू कर देती है। वो दिन भी किसी सामान्य दिन की तरह ही था। लोग अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे थे। किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। शाम का समय था, लोग अपने काम से घर को जा रहे थे। तभी एक औरत वहाँ की गलियों में नाचने लगी। पहले तो लोगों को ये सामान्य बात लगी, पर काफ़ी टाइम हो जाने के बाद भी जब वो नाचती रही तो लोगों को ये असामान्य घटना लगने लगी। लोग उसे समझाने लगे कि इतना नाचना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, पर वो नहीं मानी। अगले दिन लोग फिर वहाँ ये देखने आए कि वो अभी भी है कि गई, तो जो उन्होंने देखा वो चौंका देने वाला था। उन्होंने देखा कि 34 और औरतें भी उस औरत के साथ डांस कर रही थी, लेकिन मिसेस ट्रॉफिया की हालत गंभीर थी। लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मिसेस ट्रॉफिया तो चली गई, पर जाते जाते उन्होंने 150 और लोगों को अपने इस डांसिंग प्ले में शामिल कर लिया था, जिसे हम मात्र एक शुरुआत कह सकते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद लोगों की मृत्यु का आंकड़ा बढ़ने लगा। जिस तेज़ी से मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा था, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से डांसिंग प्लेग नामक बीमारी के फैलने का आंकड़ा बढ़ रहा था। जो लोग अभी भी इस पागलपन से बचे थे, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को कैसे बचाया जाए। औसत दर पर अब ये रोज़ 15 लोग की जान ले लेता और लगभग 20 से 25 लोगों को अपना शिकार बना लेता। इस घटना का पता लोगों के सगे संबंधियों को चला तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने आकर देखा तो दंग रह गए और उन्हें बचाने की नाकाम कोशिश करने लगे। अब ये बीमारी एक विकराल रूप धारण कर चुकी थी और अब इसने पूरे गांव को अपना शिकार बना लिया था और करीब आधे गांव को मौत के घाट उतार दिया था। लोगों ने इसकी जानकारी अपने राजा को दी तो उन्होंने तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट की टीम गांव में भेज दी। उस समय तो मेडिकल क्षेत्र इतना उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उस समय की डॉक्टर्स की माने तो ये हाई ब्लड प्रेशर और खून के ज़्यादा गर्म हो जाने का कारण है। उन डॉक्टर्स ने इसका ये इलाज निकाला कि जब लोग बेहोश हो जाएंगे तो इनके शरीर को वो पानी में डुबोकर ठंडा कर देंगे। पर यह घिसा पिटा इलाज इस काबिल नहीं था कि वो एक महामारी जैसी बीमारी को रोक पाए। बेहोशी से उठने के बाद लोग फिर डांस करने लगते और जो एक बार डांस करने लगता वो रुकने का नाम नहीं लेता था और हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स या फिर थकावट के कारण मर जाता। लोगों को जब लगा कि अब इस बीमारी से कोई नहीं बच पाएगा तो उन्होंने उनकी आखिरी इच्छा समझते हुए उनके लिए मार्केट में एक स्टेज बनवा दिया और साउंड सिस्टम का भी इंतज़ाम किया। कई लोग मारे गए, पर बहुत कम लोग ही ठीक हो पाए। आंकड़ों की माने तो सिर्फ 5 लोग ही बच पाए थे। संक्रमण रोकने के लिए लोगों को वहां जाने से मना कर दिया गया, जिससे इस बीमारी का अंत हुआ। नहीं तो ना जाने ये बीमारी पूरी दुनिया को ही खत्म कर देती। कुछ लोग इसे एक श्राप भी बताते हैं, जो कि वहाँ एक तांत्रिक ने दिया था जब उसे वहाँ पे रहने से मना कर दिया गया था। पर मॉडर्न साइंस की माने तो इसका कारण फूड पॉइजनिंग है, लेकिन अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। डांसिंग प्ले आज की मॉडर्न साइंस के लिए एक अबूझ पहेली की तरह बनी हुई है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।